गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ आवर हिंदी टर्न। सो हिंदी में आज हम लोग व्याकरण की बुक का चैप्टर 9 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 5 व्याकरण की बुक का चैप्टर 9 सर्वनाम यानी प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, तो आइए हम लोग रीड करते हैं। नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और समझिए। बेटा ये जो गद्यांश मतलब एक पैसेज होता है, ठीक है, कहानी का पैसेज एक, तो उसको पढ़ना है और समझना है। तो आइए हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है? सौरभ और नितिन मित्र थे। वे बगीचे में टहलने जाते थे। एक दिन वहाँ एक हाथी आया। उसे देख वे तालियां बजाने लगे। उन्होंने हाथी को केला दिया तो उसने अपनी सूंड से उनका सिर थपथपा दिया। ऊपर दिए गद्यांश में सौरभ, नितिन, बाघ व हाथी संज्ञा शब्दों के लिए हैं और वे वहाँ उन्होंने, उसने, उसे, अपनी व उनका शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जो शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमें, तुम, तू, तुमने, तूने, तुम्हें, तुझे, आप, आपने, आपको, वह, उसने, उसे, वे, उन्होंने, उन्हें, यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, कौन, किसने, किसे, क्या, जिसने, जिसे, जिन्होंने, जिन्हें। ठीक है, तो ये सब कौन से वर्ड थे? हमारे सर्वनाम शब्द थे। ठीक है, तो सर्वनाम में भी वचन बदले जाते हैं। जैसे मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। ये एक वचन शब्द है, ये बहुवचन शब्द है। मैं का क्या होगा? हम। तू और तुम का तुम और आप। वह का वे, यह का ये, किसने का किन्होंने और जिसने का जिन्होंने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसने का उन्होंने, इसने का इन्होंने। ठीक, फिर दिया है विशेष। तू का प्रयोग सामान्यतः अच्छा नहीं लगता, अतः इसके स्थान पर तुम या आप का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है। तो बेटा तुम और आप में सम्मानजनक शब्द है, तो ये तू करके किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपने जाना। आपने क्या जाना? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? ये सर्वनाम की डिफिनीशन है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों से वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। फिर है क्या आप जानते हैं? रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। माँ ने मुझे सुबह जल्दी उठाया। सोहन अपने भाई का अच्छा मित्र है। उसने मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार किया। श्यामलाल मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मानसी और मीना बाजार गए। उन्होंने वहाँ खूब मज़े किए। तो बेटा मैंने ये बुक फिल किया है सर्वनाम शब्द से, तो ऐसे आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी कलम लौटा दो। इस वाक्य में बेटा मैंने वक्ता तुमसे श्रोता है तथा उसकी बारे में बात की जा रही है। तो मैं, हम, तुम, तू, वह, आप, उन्होंने आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब किसी को बोलना। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका एक और नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा बस्ता है, वह तुम्हारा, मतलब इंडिकेट करना है, संकेत से बताता है कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है। तो यहाँ यह और वह शब्द से निश्चित वस्तु या बैग का पता चल रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक, मतलब कन्फर्म नहीं हो कि ये किसका है। ठीक है, जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया है, दरवाजे के पीछे कोई है। तो बेटा इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा इंसान है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है या एनिमल कोई हो सकता है। तो दाल में कुछ गिरा है, मतलब कंफर्म जहाँ ना हो, जहाँ निश्चित ना हो
वहाँ अनिश्चित होता है। यहाँ कोई व कुछ शब्द किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब प्रश्न का बोध है, ये सबसे ईजी। क्या हम घूमने जाएं? इसमें क्या आ गया, मतलब सवाल कर रहा है। पुलिस ने किसे पकड़ा है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है। इन वाक्यों में क्या और किसे शब्दों से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसका एक भी और पहचान होता है बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वे निजवाचक कहलाता है। निज मतलब अपना, ठीक है, तो अपने लिए कोई भी काम, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, तो ये सब अपने आप को कहना, खुद के लिए काम करना, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं अपने आप लिख सकता हूँ, तो मैं अपने आप मतलब स्वयं से, तो ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं स्वयं सफाई कर लूँगी। इन वाक्यों में अपने आप और स्वयं शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयोग में प्रयोग कर रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा है लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध प्रकट करें वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो डरा सो मरा, जो बोएगा सो खाएगा। यहाँ जो और सो शब्द परस्पर संबंध प्रकट करते हैं, मतलब डरा मरा इन दोनों में संबंध है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है, तो ये जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद पाठ का सार है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। अभी मैंने बताया था ना, सर्वनाम कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है। तो बेटा इसका क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। फिर कह रहा है सेकंड में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो ये वाक्य बेटा, हमें तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा? तुम्हें तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा शुद्ध करके आप लोग लिखिएगा। ये HW है, मैं बोल दे रही हूँ वीडियो में। हमके लिए चाय लाओ, हमके लिए नहीं, अशुद्ध है शब्द है, हमारे लिए चाय लाओ, ठीक है। वह ने दूध पी लिया, नहीं, उसने दूध पी लिया, दूध पिया। तुम्हें अंग्रेजी क्या पढ़ाता है? ये गलत है, यहाँ होगा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ कौन सी साइकिल खड़ी है, ठीक है, तो ये होगा यहाँ किसकी साइकिल खड़ी है। फिर है जैसा करोगे उनका भरोगे, नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, तो ये अशुद्ध है, आप लोग इसे शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद है दर्पण में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ बेटा क्लू बॉक्स है, ये क्लू बॉक्स हेल्प बॉक्स है, इसमें से आप लोग ढूंढ के ये रीड करके फिल करेंगे, ओके। सर्वनाम, तो ये आपका HW है। फिर है बौद्धिक प्रश्न। इसमें कह रहा है सर्वनाम का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, नहीं, हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, ठीक है। कोई बुला रहा है, तो तुम का यहाँ पे क्या यूज होगा? तुम्हें कोई बुला रहा है, ठीक है। उसके बाद यह निबंध लिखा है, वह का क्या होगा? यहाँ उसने। अभी मैंने बताया था ना सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज होता है, एक वचन का बहुवचन। तो यह निबंध लिखा है, उसने यह निबंध लिखा है। भूख लगी है, मेरा भूख लगी नहीं, मुझे भूख लगी है, ठीक है, यहाँ क्या होगा? मुझे, ठीक। उसके बाद गिलास तोड़ा है, सामने आ जाए, इसमें होगा जो का जिसने गिलास तोड़ा है वह सामने आ जाए, ठीक है। तो ये HW, इसे आप लोग खुद से फिल कर लीजिएगा।